नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज 24 जनवरी 2024 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न 2024 से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो यह साथियों 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, इसको जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो इसका उद्घाटन साथियों गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी है। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां खंजर अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ है। तो यह साथियों हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, जिसकी राजधानी शिमला है। अगला प्रश्न है, यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यूपी गौरव सम्मान से डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। तो शुभमन गिल को बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अगला प्रश्न साथियों, वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया है। तो यहाँ पर साथियों भारत जो है वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद किया है। तो यह जो है साथियों भारत ने म्यांमार से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट को बंद किया है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अब साथियों अब यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण 5 लुसेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो साथियों यह जो है दूध का आयात ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। इंपोर्ट ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर जो है यह जल विद्युत से संबंधित है, यानी फ्रॉम हाइड्रो पावर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को साथियों मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। SEZ का पूर्ण रूप क्या है। तो SEZ का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब साथियों आज के जो हम लोग करंट अफेयर्स देखे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो इसकी शुरुआत साथियों 2019 से की गई थी। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है साथियों यह देहरादून में है, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला प्रश्न है, आचार्य देवव्रत किस राज्य की गवर्नर है। तो आचार्य देवव्रत यह जो है साथियों गुजरात की गवर्नर है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी साथियों। तो यह की गई थी 2023 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिश्केक किस देश की राजधानी है। तो जो बिश्केक है साथियों यह राजधानी है
किर्गिस्तान की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जीमैक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो जीमैक्स जो अभ्यास है साथियों भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी? तो भारत रत्न की स्थापना जो है साथियों 1954 में की गई थी, 1954 में। अगला प्रश्न है नानाजी देशमुख को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो नानाजी देशमुख को भारत रत्न 2019 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, खंडोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खंडोबा जो महोत्सव है साथियों यह मनाया जाता है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अब साथियों हम लोग 23 जनवरी के 10 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बस 2 मिनट मात्र आप लोग लगेंगे, 2 मिनट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो साथियों 23 जनवरी का करंट अफेयर्स आपके स्क्रीन पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन ए के साथ डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न साथियों पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस ग्रुप ने अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो यह साथियों टाटा ग्रुप ने हासिल की है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन साथियों पुणे में किया गया है। अगला प्रश्न है सऊदी अरब के जाय अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न साथियों ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ममनी महोत्सव साथियों यह लद्दाख में मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन साथियों हैदराबाद में किया है और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। कोलकाता जो आप देख रहे थे वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कैलिफोर्निया को 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो हिंदी को शामिल किया गया है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी सह अध्यक्षता साथियों डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया गया है? तो अयोध्या में राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसमें जलाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है साथियों। आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो जो डेजर्ट फेस्टिवल है साथियों यह राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आपको बता दें कि ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये जो वीडियो है आप सभी के जो आगामी एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अपनी तैयारी डेली करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।